हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में 10वीं का साइंस और हिंदी का पेपर लीक, पूरे राज्य में रद्द हुई परीक्षा। झारखंड में एक बार फिर से जैक बोर्ड की विफलता सामने आई है। 11 फरवरी से शुरू हुई जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के दौरान विज्ञान, सैद्धांतिक और हिंदी का पेपर लीक हो गया है, लेकिन बिना जांच के बोर्ड इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद ही हंगामा खड़ा हो गया। अब जब गुरुवार को प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न पत्र से एकदम सेम टू सेम मिल गया, तब जैक बोर्ड ने भी इस लीक की बात को सही माना। जैक बोर्ड ने खुद की जांच में भी पेपर लीक की बात को सही पाया है। अब बोर्ड ने पूरे राज्य में विज्ञान और हिंदी की परीक्षा को रद्द कर दिया है। छात्रों के मुताबिक परीक्षा के 2 दिन पहले ही साइंस और हिंदी का पेपर राज्य भर में व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को साइंस की एग्जाम के दौरान वायरल पेपर के सारे प्रश्न एक जैसे ही थे। छात्रों का आरोप है कि पेपर 350 रुपए में बेचे गए हैं। सबसे पहले गिरिडीह और कोडरमा में यह प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना आई। एक व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड डाला गया और मैसेज भेजा गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र चाहिए, तो इसके लिए 350 रुपए डालना होगा। मैसेज में 20 फरवरी को होने वाली साइंस की परीक्षा का प्रश्न पत्र देने का दावा किया जा रहा था। कुछ देर बाद PDF मोड में साइंस का प्रश्न पत्र वहां डाला गया, जिसका स्क्रीनशॉट पूरे राज्य में वायरल हो गया। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, रांची, रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में हुई बारिश तो कई जिलों में गिरे ओले। 22 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड की राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो और जामताड़ा समेत कई जिलों में गुरुवार को झमाझम बारिश हुई, तो वहीं खूंटी, धनबाद समेत कई अन्य क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली, ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं कई क्षेत्रों में जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखा। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि 22 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम का पूर्व अनुमान जताया गया है। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो रांची में आज 21 फरवरी को सुबह में धुंध और दिन में आकाश में बादल छाए रहेंगे। साथ ही आज 21 फरवरी को ही दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी है। वहीं कल 22 फरवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के दक्षिणी पश्चिम, मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामला, ABVP कार्यकर्ता ने गिरिडीह में फूंका जैक अध्यक्ष का पुतला, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यकर्ता पहले झंडा मैदान में एकत्रित हुए, इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पहुंचे। यहाँ उन्होंने जैक अध्यक्ष का पुतला दहन किया, साथ ही राज्य सरकार और जैक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अभाविप नेता उज्जवल तिवारी ने कहा है कि राज्य में पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, अब जैक मैट्रिक जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। अभाविप ने जैक अध्यक्ष को तत्काल हटाने की मांग की है, साथ ही पेपर लीक मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खूंटी में तूफान के साथ तेज बारिश, ओलावृष्टि से सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में गुरुवार को भयंकर तूफान के साथ तेज बारिश हुई। बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई। आंधी तूफान इतना प्रचंड था कि लोग सहम गए। कई जगहों पर पेड़ की डालियां गिर गई, छोटे मोटे पेड़ भी उखड़ गए। बारिश से बचने के दौरान एक बच्चा भी चोटिल हो गया। सुबह 9 बजे करीब खूंटी और उसके आसपास के इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि खूंटी समेत कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। धनबाद के बलियापुर में गरज के साथ हुई ओलावृष्टि, किसानों को भारी नुकसान, बिजली आपूर्ति भी ठप। धनबाद के बलियापुर में गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। बलियापुर प्रखंड में गुरुवार को बारिश हुई, वज्रपात हुई और जमकर ओले भी गिरे। इसकी वजह से खेतों में लगी गेहूं, सरसों, फूलगोभी, बंदा गोभी, टमाटर, पालक और धनिया समेत अन्य फसलें नष्ट हो गई। किसानों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। इस बारिश और वज्रपात के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों को मायूस कर दिया
दिया है। गुरुवार को सुबह सुबह करीब 6:15 से गरज के साथ बारिश शुरू हुई। देखते ही देखते ओले गिरने लगे। खेत खलिहानों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बलियापुर के दुधिया, सालपतरा, मोको, पलानी, धोकरा समेत दर्जनों गांवों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। कोडरमा में 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद बड़ा हादसा। टेम्पो पलटने से 9 छात्र घायल, 1 छात्रा की मौत। सभी परीक्षार्थी घर लौट रहे थे। झारखंड के कोडरमा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंद्रोडी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों को ले जा रहे टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 छात्र छात्राएं घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। घायल छात्रा ज्योति राज की हालत गंभीर होने के कारण उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सभी छात्र इंद्रवा स्थित परीक्षा केंद्र से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा देकर अपने गांव कमेडी लौट रहे थे। घायल छात्रों में चांदनी कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, तन्नू कुमारी, निशु कुमारी, दिलसान अंसारी, अरमान अंसारी, सोहान अंसारी और सोनम कुमारी शामिल हैं। सभी का इलाज सदर अस्पताल कोडरमा में चल रहा है। कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। जौनपुर में हजारीबाग के 11 श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी डिवाइडर से टकराई, 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बदलापुर थाना क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कंसार गांव के रहने वाले हैं। श्रद्धालु कुंभ स्नान के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन कर लौट रहे थे। जौनपुर मार्ग पर उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई। गाड़ी डिवाइडर को पार करते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में मृत श्रद्धालुओं में कांति देवी, धनवा देवी, मतिया देवी, मुनिया देवी, रंजीत यादव और केसिया देवी शामिल हैं। एक ही परिवार की धनवा देवी और उनके बेटे रंजीत यादव की भी मौत हो गई। जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कहा अध्यक्ष नियुक्ति करो या फांसी दो। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति व रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर राजधानी रांची में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। अपनी मांग को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। सभी अपने हाथों में मांगों से संबंधित पोस्टर लिए हुए थे, जिस पर लिखा था जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करो या हमें फांसी दो। अभ्यर्थियों ने कहा है कि राज्य सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। कैबिनेट की 15 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने एक तरफ से जेपीएससी का पिंडदान कर दिया है। 6 बार के आंदोलन के बाद भी अब तक जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। अब वे सरकार से उम्मीद खो चुके हैं। दिल्ली में सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सुदेश महतो, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का गठन किया है, जिसके तहत रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुरुवार को दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर उन्होंने नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हेमंत सरकार। आजसू ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की उठाई मांग। आजसू पार्टी ने मैट्रिक परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा और युवा नेता संजय मेहता मुख्य रूप से शामिल हुए। संजय मेहता ने कहा है कि परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यह गंभीर मुद्दा है और इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने जैक बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के दौरान हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक होने के बाद दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। शायद यह पहली बार है कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सुबह से विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो हुबहू मिल गया। पूरी संभावना है कि जैसे सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री के करीबी गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। जैक अध्यक्ष ने भी प्रश्न पत्र मिलने की बात स्वीकार की है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लीपापोती करने में लगे हैं। मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना अस्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा दें। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड के सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में हंगामा, परिजनों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार की देर रात काफी हंगामा हुआ। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई और लाठी के बल पर स्थिति को संभाला। अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग 2 मरीजों को देर रात लेकर अस्पताल पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच कर दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगे। इस दौरान कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की गई, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इधर जानकारी मिलने पर पुलिस फौरन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने पहले हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजन कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इस दौरान बात बढ़ गई और पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने परिजनों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इधर परिजनों के अनुसार सड़क दुर्घटना में राहुल यादव और कामेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को आनंद फानन में बुधवार की देर रात शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद मरीजों का ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया, इस कारण दोनों की मौत हो गई। मधुपुर शिक्षक हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, बम से हत्या के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में दी गई थी सुपारी। मधुपुर के महुआ डाबर मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय दास हत्याकांड में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मछुआ टांड़ के दामोदर सिंह उर्फ भूदाली सिंह, पटवाबाद के दाऊद अंसारी और कजरा के मुकेश चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने गुरुवार को मेडिकल जांच के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी बलदेव राय को गिरफ्तार कर चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच में सामने आया है कि दामोदर सिंह ने बलदेव राय के साथ बम मारने में मदद की, दाऊद अंसारी ने बम बनाने की सामग्री उपलब्ध कराई और मुकेश चौधरी ने आर्थिक सहयोग किया। घटना 13 फरवरी की सुबह की है। प्रधानाध्यापक संजय दास स्कूल से हाजिरी बनाकर एमडीएम का सामान लेने स्कूटी से जा रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने बम से उनकी हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद में सुपारी देकर हत्या कराए जाने की बात सामने आई है। हजारीबाग में बंद मकान से 1 करोड़ की शराब बरामद। छापेमारी से पहले फरार हुए माफिया 1500 पेटी अवैध शराब की गई जब्त। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दारू थाना क्षेत्र के जोनिया गांव में एक बंद मकान से 1500 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में उत्पाद निरीक्षक, पुलिस बल और अन्य अधिकारी शामिल थे। छापेमारी के दौरान मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह मकान लंबे समय से बंद था। इसका इस्तेमाल अवैध शराब के भंडारण के लिए किया जा रहा था। विभाग अब जांच कर रहा है कि शराब कहां से आई और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। 4 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शादी समारोह से गायब हुआ था मासूम। सेप्टिक टैंक से मिला शव, हाथ बंधे मिले। झारखंड के सिमडेगा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के खिजरी में एक सेप्टिक टैंक से 4.5 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सुशांत रजक के रूप में हुई है। घटना 18 फरवरी की है। खिजरी में एक शादी समारोह में अजय रजक अपनी पत्नी और बेटे सुशांत के साथ शामिल हुए थे। समारोह के दौरान सुशांत अचानक गायब हो गया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 19 फरवरी को परिजनों ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को गुरुवार को सूचना मिली कि खिजरी में एक सेप्टिक टैंक में बच्चे का शव है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शव की स्थिति संदिग्ध थी। मृतक बच्चे के हाथ बंधे हुए मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले की सीआईडी जांच पूरी। जल्द अदालत में पेश की जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में चर्चा का विषय रहे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जो अब अदालत में पेश की जाएगी। इसके बाद अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि यह पूरा मामला पिछले साल 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित है। इस परीक्षा के दौरान राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इस मामले में कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक की घटना परीक्षा से पहले हुई थी, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण इसका खुलासा नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि इस मामले में रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीआईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। फिर मामले की जांच करने के लिए तत्कालीन सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की थी। फिलहाल इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
देवघर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए तैयार हुआ प्रस्ताव, दूसरा टर्मिनल और 4 एरोब्रिज बनेंगे। देवघर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 450 करोड़ की डीपीआर तैयार कर ली है। इस विस्तार में नया टर्मिनल और 4 एरोब्रिज शामिल होंगे। नया टर्मिनल पुराने टर्मिनल के बगल में पूर्वी क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों के आवागमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस विस्तार के बाद एयरपोर्ट की क्षमता प्रति वर्ष 1 लाख यात्रियों से बढ़कर 5 लाख यात्रियों तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से रात्रि विमान सेवा भी शुरू होने की संभावना है। यह प्रस्ताव गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल पर तैयार हुआ। खूंटी में बारिश और कोहरे के कारण 2 ट्रक आपस में टकराया, ड्राइवर की हालत गंभीर। खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत फूदी के पास गुरुवार को 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह 7 बजे हुई। बताया जा रहा है कि घने कोहरे और बारिश के कारण 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे खूंटी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23 फरवरी को होगी गठबंधन विधायक दल की बैठक। बजट सत्र के दौरान विपक्ष को घेरने की बनेगी रणनीति। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 24 फरवरी को हो रही है। सत्र की शुरुआत से पहले इंडी गठबंधन के विधायक दल की नेताओं की बैठक कांके रोड स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में विपक्ष को घेरने की रणनीति बनेगी। वही गठबंधन विधायक दल की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू कुमार मौजूद रहेंगे। वही विधायक दल की बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बजट सत्र से पहले 23 फरवरी की दोपहर पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद गठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री के साथ कांके रोड स्थित सीएम आवास में होगी। लोहरदगा पुलिस और एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 250 केजी गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुड्डू थाना क्षेत्र के मस्जिद मोड़ के पास एक ट्रक से 250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। तस्कर प्लाईवुड के बीच गांजा छिपाकर इसे ओडिशा से बिहार तस्करी के लिए लाए थे। एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी हारिस बिन जमा के नेतृत्व में कुड्डू थाना प्रभारी मनोज कुमार और एनसीबी की टीम ने मिलकर ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक में 13 बोरियों में बंद कुल 250 किलोग्राम गांजा छिपा हुआ था। तस्कर अपनी चालाकी से गांजा को प्लाईवुड के नीचे रखकर इसे ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक के चालक अर्जुन कुंवर, जो बिहार के औरंगाबाद के निवासी है, और खलासी रमेश महतो, जो भोजपुर निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के बाद एनसीबी की टीम ने 3 अन्य आरोपियों को चंदवा रोड से गिरफ्तार किया है, जो कार में सवार होकर फरार होने के प्रयास में थे। इस मामले में एनसीबी की टीम अब आगे जांच कर रही है। केंद्रीय बजट के खिलाफ रांची में वाम दलों का राजभवन मार्च, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का लिया संकल्प। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट को जन विरोधी बताते हुए संयुक्त रूप से वाम दलों के नेताओं ने गुरुवार को राजभवन मार्च किया। इस दौरान वाम दलों ने संकल्प लिया है कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस संघर्ष को और अधिक व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। केंद्रीय बजट के खिलाफ वाम दलों द्वारा 14 फरवरी से 20 फरवरी तक एक सप्ताह के लिए जन अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा था। गुरुवार को इस अभियान का समापन हुआ। वाम दलों का संयुक्त राजभवन मार्च रांची के जिला स्कूल से निकाला गया था, जो परमवीर अमर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए राजभवन तक गया। राजभवन के पास यह मार्च एक जनसभा में तब्दील हो गई। इस दौरान वामपंथी नेताओं ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई बजट पूरी तरह से जन विरोधी है। जन विरोधी केंद्रीय बजट को वापस लेना होगा। वामपंथी नेताओं ने कहा है कि कॉरपोरेट के पक्षपाती बजट को राज्य में नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में बजट बढ़ाने, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने, स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट वृद्धि करने, रोजगार का निजीकरण बंद करने सहित कई मांगे की गई। एक दिवसीय सामूहिक उपवास कर झारखंड आंदोलनकारियों ने सरकार को चेताया। 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय सामूहिक उपवास कर झारखंड आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी। कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि झारखंड राज्य को बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार अब तक आंदोलनकारियों की पहचान नहीं कर पाई है। गुरुवार को मोरहाबादी बापू वाटिका के सामने सैकड़ों आंदोलनकारी धरने पर बैठे और अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान केंद्र
केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो ने कहा है कि आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं होगी तो वे हमेशा के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे आंदोलनकारियों के दर्द को समझे और जेल जाने की बाध्यता समाप्त करें। राजू महतो ने कहा है कि सभी आंदोलनकारियों को एक समान सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनकी पहचान की है। कांग्रेस प्रभारी के राजू आज से झारखंड दौरे पर। 25 फरवरी तक कैसा रहेगा उनका शेड्यूल। कांग्रेस का नवनियुक्त प्रभारी के राजू जवाबदेही मिलने के बाद पहली बार आज 21 फरवरी को झारखंड आ रहे हैं। वह 25 फरवरी तक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। झारखंड प्रवास के दौरान वह राज्य के दर्जन भर से ज्यादा जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि वह 21 फरवरी को कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने जानकारी दी है कि प्रदेश प्रभारी के राजू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करेंगे। 22 फरवरी को वह चाईबासा जाएंगे, जहां से वे चाईबासा, सरायकेला और जमशेदपुर जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षकों के साथ बैठक कर संगठन की अद्यतन स्थिति से अवगत होंगे। प्रदेश प्रभारी के राजू 23 फरवरी को बोर्ड निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वह पार्टी के मंत्रियों व विधायकों के साथ 1-to-1 मिलेंगे और संगठन का फीडबैक लेंगे। 24 फरवरी को हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ में जिला अध्यक्ष, प्रखंड और मंडल अध्यक्षकों के साथ बैठक करेंगे। वही 25 फरवरी को रांची के लापुंग में खुंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची महानगर और ग्रामीण जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जमशेदपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई। टेल्को थाना पुलिस ने 1.5 लाख का गांजा पकड़ा, 2 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर के एसएसपी के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान में टेल्को थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सालगा जुड़ी रेलवे फाटक के पास से 2 तस्करों को पकड़ा है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने गुरुवार को बताया है कि आरोपियों के पास से 3.66 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसकी कीमत बाजार में करीब 1.5 लाख रुपए है। पुलिस ने 3 स्क्रीन टच मोबाइल और 1 स्कूटी भी जब्त की है। रेलवे में लोको पायलट का विरोध। 12 से 14 घंटे काम और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ देश भर में 36 घंटे का उपवास। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के लोको पायलट 15 सूत्री मांगों को लेकर 36 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं। धनबाद रेल मंडल में डीआरएम कार्यालय के सामने उपवास शुरू हुआ है। संगठन के मंडल सचिव पंकज कुमार ने बताया है कि लोको पायलटों से 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काम के घंटे निर्धारित नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट से जबरन हैंड ब्रेक कसवाया जाता है, जो रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। प्रमुख मांगों में साप्ताहिक विश्राम 16+30 घंटे करना और साइन ऑन से साइन ऑफ तक 9 घंटे की ड्यूटी लागू करना शामिल है। 2 लगातार नाइट ड्यूटी के बाद तुरंत ड्यूटी देने का भी विरोध किया जा रहा है। 7वें वेतनमान में डीए में 50% वृद्धि पर कर्मियों के टीए में 25% की बढ़ोतरी का प्रावधान था, लेकिन यह बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। उपवास सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने बंधु तिर्की को किया बरी। आचार संहिता से जुड़ा था मामला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 6 वर्ष पुराने एक मामले में एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले सोमवार को बंधु तिर्की का 313 का बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद रांची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को फैसला सुनाने के लिए तिथि निर्धारित की थी। यह मामला सिल्ली विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, जब बंधु तिर्की ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया था। रैली के दौरान बंधु तिर्की ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहकर टिप्पणी की थी। साथ ही उन्होंने सुदेश महतो को नाभि में तीर मारने का बयान भी दिया था। महाकुंभ से लौटे बुजुर्ग की पलामू की बांकी नदी में डूबने से मौत। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। महाकुंभ स्नान के बाद एक बुजुर्ग की पलामू में नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना पलामू के उंटारी रोड थाना क्षेत्र के पांडेपुरा में बांकी नदी में हुई। मृतक बुजुर्ग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग रामचंद्र सिंह अपने परिजनों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। वहां से वाराणसी में स्नान के लिए गए थे, जहां वह अपने परिजनों से बिछड़ गए थे। बुजुर्ग वाराणसी से नगर उंटारी रेलवे स्टेशन के लिए टिकट लेकर चले थे, लेकिन गलती से पलामू के उंटारी रोड रेलवे स्टेशन पर उतर गए। वहां से वह नदी में नहाने गए थे, जहां नहाने के दौरान वह बांकी नदी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया है।
बोकारो थर्मल पावर प्लांट में दीवार गिरने से मजदूर की मौत, एक घायल। डीवीसी के बोकारो थर्मल प्लांट में गुरुवार को काम के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत मलबे में दबकर हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। मृत मजदूर भोला सिंह गोविंदपुर का रहने वाला था। घटना में घायल मजदूर करण घासी बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र की जरवा बस्ती का रहने वाला है। वह पुराने प्लांट की कटिंग का कार्य कर रही राधा टीएमटी कंपनी के अधीन कार्यरत था। घायल मजदूर को आनन फानन में डीवीसी बोकारो थर्मल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे बोकारो जनरल अस्पताल भेज दिया। रांची से महाकुंभ जा रही बस जलकर हुई राख, 35 लोग थे सवार। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। रांची से महाकुंभ जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 35 लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा NH-39 पर हिंसागढ़ा के पास हुआ। बस के पीछे से धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसे देखकर ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे किया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझने के बजाय बढ़ने लगी और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। रांची विश्वविद्यालय की संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रांची विश्वविद्यालय की ओर से 13 मार्च 2024 को जारी संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश रांची विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी असिस्टेंट टीचर संजिता कश्यप और अन्य की ओर से दायर याचिका पर आया। याचिका में कहा गया है कि इस विज्ञापन के तहत नियुक्ति होने पर पुराने संविदा पर कार्यरत असिस्टेंट शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है। कोर्ट में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने संविदा कर्मियों को केवल स्थायी नियुक्ति से ही हटाया जा सकता है, न कि नए संविदा नियुक्तियों के आधार पर। राज्य सरकार ने भी संकल्प जारी किया था कि नए संविदा कर्मी की नियुक्ति के बाद पुराने कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाएगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में रांची विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर जवाब के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मांगा समय। रांची डीसी के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल शीर्ष अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में भजंत्री की याचिका पर सुनवाई चल रही है। दरअसल मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश दिया गया था। मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुंची गुमला। जिले में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुरुवार को गुमला जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुमला परिषदन में विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, जल छाजन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मंत्री ने पंचायत सचिवालयों को पूरी तरह सक्रिय करने का निर्देश दिया। बर्थडे पार्टी से लौट रहे परिवार के साथ हादसा। गोड्डा में बस ऑटो की टक्कर, एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती। झारखंड के गोड्डा जिले में कोडरमा ठाकुरगंगटी मुख्य मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ। चंपा मोड़ के पास बस और CNG ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार को हुई। घायल सभी ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के चपरी के निवासी हैं। इनमें रीता देवी, अष्टमी कुमारी, कृष्ण कुमार और युगल यादव शामिल हैं। ये सभी पत्थरगामा के चिचोरी में अपने रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे पार्टी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। रांची के अपर बाजार में 3 गोदामों में लगी भीषण आग, 2 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान। रांची के अपर बाजार के महावीर चौक पर स्थित शर्मा टावर में कपड़े की 3 दुकानों पायल होजरी एंड टेक्सटाइल, पायल गारमेंट और रांची होम फर्निशिंग के गोदाम में गुरुवार की सुबह आग लग गई। आग लगने की जानकारी लोगों को लगभग 6:10 पर हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के वाहन में पानी कम था, सीढ़ी दूसरे तल्ले तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद विधायक CP सिंह और पूर्व पार्षद
के प्रयास से नगर निगम के टैंकर और एलईडी लाइट ठीक करने वाली हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई। उसमें बैठकर निगम कर्मी निगम के टैंकर से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। फायर ब्रिगेड के कर्मी भी निगम की लाइट ठीक करने वाली हाइड्रोलिक मशीन की ट्रॉली में खड़े होकर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। सुबह 7 बजे से मशक्कत शुरू हुई और दोपहर 3 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। आग पर काबू पाने में कुल 8 घंटे लगे। इस आग में पायल होजरी एंड टेक्सटाइल के संचालक हरजीत सिंह बेदी को 55 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वही पायल गारमेंट्स के समीर बेदी को 75 लाख रुपए और रांची होम जो फर्निशिंग की संचालक शोभा देवी को 54 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।